तो बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में चेन और पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेटामेरिज्म, हालांकि मेटामेरिज्म का सवाल बहुत कम आता है, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, फिर भी हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में तो पढ़ना ही है हमें। आइए हम लोग देखते हैं कि मेटामेरिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझे। उसके बाद फिर फंक्शनल पर आ जाएंगे बेटा। और एक क्लास आप डीयू को देखिएगा, जरूर देखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। उसी के माध्यम से ही आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए जरा देखिए ध्यान से। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेटामेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है मेरे दोस्त? मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। डीयू भी क्या होगा? डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो डिफरेंट क्या है फिर? डिफरेंट है कि अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप विद इन अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर, सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, जो ग्रुप का अटैचमेंट होता है, ठीक है, जो ग्रुप का अटैचमेंट होता है, अल्काइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो, अल्काइल फिनाइल, जो भी कोई ग्रुप का अटैचमेंट हो, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यही आपको ध्यान रखना है। ये जनरली नाइट्रोजन वाले केस में पाया जाता है, कीटोन में एक्सेप्शनली पाया जाता है, उसके बाद सल्फर वाले में पाया जाता है। सल्फोनेट एस्टर, सल्फोनेट एस्टर आपने नाम सुना होगा, सल्फोनेट एस्टर, सल्फोनेट एस्टर बोलते हैं इसको, इसमें पाया जाता है। उसके बाद ईथर में पाया जाता है। उसके बाद एनहाइड्राइड में। आइए इनके सबके एग्जाम्पल हम लेंगे, तब आपको मजा आएगा भी, आपको एकदम मस्त तरीके से, एकदम बिल्कुल। हाँ, तो दिल गार्डन गार्डन कराना है तो क्या करेंगे? पहले बढ़िया से एग्जाम्पल समझे। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? सेम हो जाएगा। बस अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप विद इन अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चाहे वो अल्काइल हो, फिनाइल हो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आइए, आइए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं बेटा। पहला एग्जांपल है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। पहला एग्जांपल है CH3 CH2 और O। ये हमने ईथर ले लिया है। क्या नाम है इसका? है इथॉक्सी इथेन। अब इस साइड क्या है? इथाइल ग्रुप है। इस साइड क्या है? इथाइल ग्रुप है, और ये ईथर है। मैंने क्या किया, इसका अगला वाला पार्ट में मिथाइल ले लिया बेटा। मिथाइल लगाकर यहाँ से S3 कर दिया। इस साइड क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ। इस साइड क्या लगा हुआ? प्रोपाइल लगा हुआ। जरा देखो, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी नाम है। देखो ईथर अभी भी है, मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन है या नहीं? जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाता है? मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाता है। आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अगला आता है यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या है? सल्फर है। CH2 और CH3 है। सेम चीज थायो अल्फा, इसको बोलते हैं थायो ईथर बोलते हैं बेटा। देखो यहाँ पर सल्फर बीच में लगा करके दोनों साइड, इस साइड में क्या कर दिया? प्रोपाइल कर दिया है। इस साइड क्या कर दिया? प्रोपाइल कर दिया। देख लो, इसका पहले वाले का नाम क्या है? थायो ईथर। और दोनों साइड में अटैचमेंट है, ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट है। इधर क्या लगा हुआ था? इथाइल। इधर भी क्या लगा हुआ? इथाइल। अब इधर क्या आ गया? देखो मिथाइल, और इधर क्या लग गया? प्रोपाइल लग गया है या नहीं है? तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर। नाइट्रोजन के साथ में यही सेम ले लीजिए, अमीन का ले लीजिए यहाँ पर NH। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? CH2 और CH3। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके साथ में एक तरफ मिथाइल, और एक तरफ क्या लग गया? प्रोपाइल। तीनों बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। देखो सेम एग्जांपल, तीनों में बढ़िया एकदम। एकदम देखो, इथाइल इथाइल, यहाँ पर क्या है? मिथाइल, और यहाँ पर क्या आ गया? प्रोपाइल आ गया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हमने क्या ले लिया? SON, सन ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? सन ले लिया है कि नहीं? तो पहला ईथर, दूसरा थायो ईथर, तीसरा अमीन, ये ले लिया। आइए हमारे दोस्त,
तीन एग्जाम्पल हो गए, चौथे एग्जाम्पल पर आ जाइए, ध्यान से आइए एग्जाम्पल पर। चौथे एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो ये है एस्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या एग्जाम्पल बेटा, देखो एस्टर है। अब देखने से लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं। देखो इसको क्या लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पर ये लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, ओ और ओ। मैं भी कई बार इसको देखता हूँ तो लगता है सेम है। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर यही तो है। यहाँ से क्या लगा हुआ, देखो सीओ से कनेक्टेड है, और ये क्या है, ये CH3 लगा हुआ है। इसका नाम क्या है एस्टर में, मिथाइल। और इसका नाम क्या, देखो बेंजोएट, इसका नाम मिथाइल बेंजोएट है बेटा, मिथाइल बेंजोएट है, यही तो है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल, फिनाइल एसिटेट इथेनोएट, क्या बोलेंगे, इथेनोएट, क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनोएट, क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनोएट, क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनोएट होंगे। ठीक है, फिनाइल इथेनोएट बोलेंगे आप, फिनाइल इथेनोएट होंगे भाई, क्लियर। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, समझ में आगे बात की नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, CH3 CH2 S डबल बॉन्ड O, O और यहाँ पर क्या है, OCH3 है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ क्या कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर जिसे क्या लगा दिया हमने, एक कार्बन और भेज दो उठा करके, एक कार्बन को और फोर्थ भेज दो, जिससे कि एग्जाम्पल क्या हो जाए, इजी हो जाए। देखो यहाँ पर S डबल बॉन्ड, इसको उधर भेज दे, देखो यही है। आगे वाले में क्या कर दिया हमने, CH2 और CH3 कर दिया। देखो बेटा यहाँ पर चेंज कर दिया कि नहीं चेंज कर दिया, देखिए ये किससे क्या कनेक्टेड था, इधर मिथाइल से कनेक्टेड हो, देखो। और यहाँ पर क्या, इथाइल से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर ये मिथाइल है, और ये क्या है, इथाइल लगा हुआ, ये क्या है, इथाइल लगा हुआ बेटा, ये क्या है, इथाइल है, यह मिथाइल लगा हुआ। दोनों डिफरेंट है कि नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। 5 एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर। छठा एग्जाम्पल जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर छठा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर एस्टर ले लेता हूँ मैं, सॉरी एनहाइड्राइड ले लेता हूँ, CH2 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, O यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, CH2 और CH3, यही हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटा, यहाँ पर ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यही है एनहाइड्राइड। क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, O और C डबल बॉन्ड O, यही आता है। और अगले में क्या आ जाएगा, CH2 और CH3 है, नहीं देखो ध्यान ध्यान से, अब डिफरेंट क्या दोनों में, देखो बेटा आप डिफरेंट क्या है, अभी भी एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अपनी सेम जगह पर। अब आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है एनहाइड्राइड, यही है, इधर क्या है, मिथाइल, और इधर क्या है, प्रोपाइल, है या नहीं है। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है, समझ में आ रही बात क्या, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है। देखो ये एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, एनहाइड्राइड। आई थिंक आप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप बढ़िया से आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, चीजों को एकदम बढ़िया से कर पा रहे होंगे, है कि नहीं, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको आज एकदम दिल गार्डन गार्डन कर जाएगा, आपको एकदम दिल गार्डन गार्डन कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं। आइए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 7वां एग्जाम्पल लेता हूँ, जरा देखो ध्यान से, हालांकि अब ऑलमोस्ट समाप्त है। ये वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन, आपको अगर ऑप्शन में अवेलेबल हो तो आप लगाएंगे मेटामेरिज्म, अगर अवेलेबल ना हो तो आप क्या लगाएंगे, पोजीशन आइसोमर। दोनों तरह से आंसर हो सकता है इसका, जरा देखो ध्यान से, पोजीशन भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर ये वाले का पोजीशन भी हो सकता है। 5 कार्बन की चेन देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखें तो इसको फंक्शन ग्रुप अगर मानते हैं, मान लो तो इधर क्या लगा, मिथाइल, इधर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। इसको फंक्शनल ग्रुप आपने माना है CO ग्रुप को, इधर क्या लगा हुआ है, इथाइल, और इधर भी क्या लगा हुआ है, इथाइल। लेकिन अगर आप पोजीशन के हिसाब से जाएं, पोजीशन आइसोमेरिज्म के हिसाब से जाएं, तो देखो जरा ध्यान से क्या होगा, ये 1 2 3 नंबर पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, 4 5 एक साथ लॉन्गेस्ट चेन है ना, एक साथ लॉन्गेस्ट चेन है। और यहाँ पर अगर जाए तो 1 2 नंबर पर है, 3 4 5 सेकंड नंबर पर है। तो मेरा आपसे कहना है कि जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर CH और ये क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO और CH3। ये लेकिन पोजीशन नहीं हो सकता है, ये पोजीशन नहीं हो सकता। पोजीशन के लिए साइड ऑफ साइड चेन, साइज ऑफ ब्रांचेस सेम होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर सेम तो नहीं होगी यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में डालिए। इसको क्या डालेंगे, एक्सेप्शन में डालेंगे, मतलब ऑप्शन में पहले प्रायोरिटी में क्या लगाना आपको, मेटामेरिज्म लगाना। क्या लगाना आपको, मेटामेरिज्म लगाना। और मेटामेरिज्म अगर ना हो तब क्या लगाएंगे आप, तब क्या लगाएंगे फिर,
तब क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर, तब लगाएंगे आप पोजीशन आइसोमेरिज्म इस केस के लिए, ओनली फॉर दिस कीटोन, ओनली फॉर दिस कीटोन, आपको ध्यान रखना है। क्लियर। आइए एक और ईथर का एग्जांपल लेता हूं मैं। हम यहाँ पर मान लो ये CH3 एलाइलिक वाली, यहाँ पर ये यहाँ पे कर दिया, इससे कनेक्टेड क्या कर दिया हमने, CH2 और OCH3 कर दिया। अब इधर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब इसके साथ में क्या कर सकते हैं, CH3 है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दें और यहाँ से O कर दें और यहाँ पर क्या कर दें आप, CH2 और CH3। ये देख लो जरा ध्यान से, दोनों में डिफरेंस हो क्या नहीं होता, डिफरेंस हो गया दोनों में डिफरेंस हो गया है कि नहीं, दोनों में डिफरेंस हो गया। ये भी एक ईथर है और एक विनाइलिक और क्या बोलते हैं एलाइलिक ईथर है, एक जगह विनाइलिक हो गया, एक जगह इलाइलिक, यहाँ पर है दोनों ईथर ही, बस पोजीशन का डिफरेंट। इधर क्या लग गया, इथाइल लगा हुआ है, इधर देखो जरा ध्यान से यहाँ पर क्या मिथाइल लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है किसके, पोजीशन आइसोमर सॉरी मेटामेरिज्म के, मेटामेरिज्म के मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, 8 एग्जांपल ले लिए, सबके एग्जांपल लिए। तो आपको ये ध्यान देना बेटा कि ये क्या बोलते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक एग्जांपल और ले लें, देखो मैं से मान लो कि ये लिखा है, ये लिखा और यहाँ पर ये मिथाइल लगा दिया है, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इसको देखो जरा ध्यान से, मैंने ये कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर ये कर दिया, ये तो देखो ये भी एक मेटामेरिज्म है कि नहीं, चेक करो, ये भी एक मेटामेरिज्म एग्जांपल ये भी एग्जांपल हो गया कि नहीं है, तो मेटामेरिज्म एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर क्या लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है क्या नहीं। तो डिफरेंट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बस क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का फिनाइल ग्रुप का जो अटैचमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमने NH का ले लिया, हमने कीटोन का ले लिया, हमने सल्फर का ले लिया, ठीक है, हमने ऑक्सीजन का ले लिया, हमने एनहाइड्राइड का ले लिया, थायोस्टर का ले लिया। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल आता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल रहता है, इसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब मेन आता है क्या हमारा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यही तो है। अच्छा आइए जरा देखिए ध्यान से, इसकी क्या डिफिनेशन है। कहता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट। अगर आप ध्यान से देखें, तो चेन आइसोमेरिज्म में, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हर जगहों पर क्या था, हर जगहों पर क्या था बेटा, यहाँ पर हर जगहों पर क्या था कि फंक्शनल जो ग्रुप था वो क्या था, सेम था बेटा, यहाँ पर हर जगह तक क्या सेम था। लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या चेंज हो गया, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा। यहाँ पर देखो चेन में, पोजीशन में, सब में क्या था बेटा, यहाँ पर सेम था, सब में क्या था, वहां पर फंक्शनल ग्रुप था, क्या था, सेम था बेटा, यहाँ पर सेम था, बट डिफरेंट कहाँ था, यहाँ पर देखो ध्यान से, डिफरेंट था फंक्शनल ग्रुप में। अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट हो गया। आइए एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होगा इसके अंदर। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या होगा। आइए पहला है कि हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल, ईथर, फिनॉल एक ही चैप्टर में लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपस में वो क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए हम देखते हैं, पहला एग्जांपल ले रहा हूं एल्कोहल का, और इधर क्या लेता हूं मैं, ईथर। अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होता है, इसको जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ROH, और इसका लिखा जाता है RO और R लिखा जाता है, यही तो होता है। समझ में आ रही बात की नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये इथेनॉल है, 2 कार्बन की चेन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ईथर बना दिया, दोनों साइड पे कार्बन चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने एक और कार्बन की चेन ले ली मान लो, तो यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये प्रोपेनॉल है, और ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी। और आगे क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो ये अल्कोहल के एग्जाम्पल है, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। आपको ये ध्यान रखना, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आने पाए।
ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर बेटा, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं। आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर हम यहीं पर थायो ले लें, मान लो थायो एल्कोहल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायो ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थायो ईथर। आइए देखिए, थायो एल्कोहल में आर एस एच रहता है, यहाँ पर क्या होता है, आर एस आर। दहेज मान लो कि आप सी एस थ्री और एस एच ले लें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, सल्फर आ जाएगा। बस क्या दिक्कत है, यहाँ पर सल्फर आ जाएगा, बस सल्फर आ जाए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, है कि नहीं। थायोल थायो ईथर है, थायो अल्कोहल और थायो ईथर। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तो पहला वाला ये हो गया कि अल्कोहल और ईथर का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, थायो अल्कोहल और क्या बोलते हैं थायो ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम आए ध्यान से, तो तीसरा एग्जांपल है क्या बोलते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये आपस में भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी बेटा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आता है, अल्कोहल में कम से कम 6 कार्बन की चेन हमने लिया है। देखो एरोमेटिक बेंजीन रिंग ले लिया है। इसका नाम क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल होता है। क्या नाम है इसका, बेंजाइलिक अल्कोहल। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल, ये इसमें तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गए ये आर्थो मेटा पैरा वाले। इनमें तीनों में से कोई बन सकता है, आर्थो मेटा पैरा कोई बना सकते हो आप। इनमें लेना बल्कि एक ही है, क्योंकि ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। ये तीनों क्या आपस में होंगे, कोई पीआई होंगे। ठीक है। और ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में क्या हो सकता है, क्रिसोल का, उसका नाम सुना है, एनिसोल का नाम। ये क्या होता है, एनिसोल होता है। ये क्या है, एनिसोल है। ये क्या है, क्रिसोल है। ये क्या है, क्रिसोल है कि नहीं। और ये क्या है, अल्कोहल है। देखो आपस में है कि नहीं, देखो यहाँ पर तीनों तीनों ही क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं बेटा। क्या होते हैं, फंक्शन। इसीलिए क्या देते हैं, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल चैप्टर एनसीईआरटी में एक साथ गिवन है। ठीक है, एक साथ गिवन होता है भाई यहाँ पर। ठीक है। आइए अब आइए, अब सवाल इस पर यह भी आता है कि इसमें एक नोट बना के देता है, इन अ केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इन अ केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, नेग्लेक्टेड। मस्ट भी क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड। क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, मस्ट बी नेग्लेक्टेड, मस्ट बी नेग्लेक्टेड। क्या बोलते हैं, नेग्लेक्टेड। क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट। उनको नहीं काउंट नहीं करना है कि नहीं। ये आपको ध्यान रखना जरा सा, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा, 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल आइए, चौथा एग्जाम्पल है किसका, एल्डिहाइड का। वो किसके साथ में होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये है एल्डिहाइड, यही तो है। ये क्या है, कीटोन है। ये क्या, कीटोन है बेटा। ये कीटोन का फंक्शन होता है। ये क्या होता है, कीटोन होता है। यही तो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। पहला एग्जांपल कि फॉर्मल्डिहाइड का कोई भी कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो ये नहीं बन सकता इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड O और H करते हैं, इसका भी नहीं हो सकता है। अगला जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं दो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, एस्टल्डिहाइड, तो यहाँ पर पहला कीटोन स्टार्ट हो गया। पहला कीटोन 3 कार्बन का स्टार्ट हो गया। ये देखो इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसका, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड का क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये होता है, कीटोन होता है।
क्या होता है, कीटोन होता है। आइए एक और एग्जांपल लें, हम 4 कार्बन के चेन लें। मान लीजिए मैंने ये ले लिया है, मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। अब इसका कीटोन क्या हो सकता है, कीटोन दी तो CO फिक्स है बेटा। अब यहाँ पर कितने कार्बन, 4 है, तो एक ये हो गया और एक मैंने CH3 कर दिया और एक CH3, 4 कार्बन हो गए, एक ही पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 कार्बन की चेन का एल्डिहाइड लिया, जैसे ही मैंने 5 कार्बन की एल्डिहाइड लिया, तो जरा देखो ध्यान से, पर इसका कीटोन 2 पॉसिबल है। पहला कीटोन तो ये पॉसिबल है नहीं, एक कीटोन तो ये पॉसिबल है, और दूसरा कीटोन जो होगा, दूसरा जो कीटोन है वो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। समझ में आ रही बात की नहीं? ये पॉसिबल है, समझ में आ रही बात की नहीं? यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर समझ में आ रही बात की, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर क्लियर, समझिए बात को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 3-4 एग्जाम्पल मैंने करा रहा हूँ आपको, एकदम बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएंगे। कमेंट जरूर करना बेटा, कमेंट जरूर करा कि आपको बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, तो बढ़िया तरीके से। पांचवा, आइए मेरे दोस्त, पांचवा, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होता है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है वो, किसका एग्जांपल है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन जो होती है, वो किसका एग्जांपल, फंक्शनल का एग्जांपल। आइए जरा देखिए, ये 3 डिग्री है, ये क्या है, 2 डिग्री है, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है कि नहीं, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, यही है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है। ये कितने डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री बेटा, यहाँ पर 1 डिग्री। ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? आइए छठा एग्जाम्पल, आइए साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। R C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लिखा जाता है, RN C ट्रिपल बॉन्ड C। यही तो होता है यहाँ, प्लस या माइनस, यही तो है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। आइए यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, क्या होते हैं भाई, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटा। यहाँ पर ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, आपस में क्या है, फंक्शनल। 6 एग्जांपल हो गए भैया, देखो छठा एग्जांपल हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। एकदम बढ़िया से आप खतरनाक तरीके से सीख के जाएंगे, एकदम दिल गार्डन गार्डन करके जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल है NO2 और ONO। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं, नाइट्रो ओ नाइट्राइटो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइटो, मतलब NO2 और ONO, ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, और O लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, CH3O N डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाइट्राइटो और नाइट्रेटो, नाइट्राइटो है, O से N से कनेक्टेड, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। मैं ET कर देता हूँ यहाँ पर, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, O कर सकता हूँ। यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, ET कर सकता हूँ, O कर सकता हूँ, N डबल बॉन्ड O कर सकता हूँ, है कि नहीं? ये दोनों आपस में क्या है, ये सब क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, क्लियर है सबको, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई थिंक आप सबको एकदम दिल गार्डन गार्डन कर जाना चाहिए, आप सब कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। आइए देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया NO2 वाला। अगला एग्जाम्पल जरा देखिए ध्यान से,
अगला देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपस में। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। मैं आप ले कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्यूटाडाइईन लिखा हुआ है, और मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। यहाँ ड्यू सबको सेम होगा, बस फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है बेटा, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट होते हैं। चलो 8 हो गए भैया। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप गड़बड़ तो नहीं करोगे कहीं पर, आई थिंक आप बढ़िया से करोगे। आइए 9, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और वो ओ आर। अच्छी बात यह है कि ये जो आर है इसकी जगह पर, इस आर की जगह पर एच, एच हो सकता है। मैं यहाँ पर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस आर की जगह पर क्या हो सकता है बेटा, एच हो सकता है। इस आर की जगह पर क्या हो सकता है, एच हो सकता है। इस आर की जगह पर एच हो सकता है, लेकिन इस आर की जगह पर, इस आर की जगह पर एच नहीं हो सकता, नहीं तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ये आपको अच्छा ध्यान रखना होता है, इसकी जगह पर नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, एस्टर होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर रहता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर रहता है। आइए आइए एग्जाम्पल के तौर पर करें। जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, इसका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले ग्रुप को फिक्स करिए, पहले सीओ को फिक्स करो, एक कार्बन को फिक्स करिए, कम से कम एक कार्बन को फिक्स, यहाँ ओ लगाकर, ओ लगा के फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ओ लगाकर फिक्स कर दीजिए बेटा। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ओ लगाकर फिक्स कर देंगे। यहाँ पर ओ लगा करके फिक्स कर देंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब कितने कार्बन बचे, यहाँ पर 2 कार्बन तो हो गए, एक कार्बन यहाँ लगा दीजिए। एक तो एच लगा सकते हैं और यहाँ पर CH2 और CH3 लिख सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर क्या, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 में ये 2 एस्टर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 2 एस्टर हो जाएंगे, 2 एस्टर हो जाएंगे। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 एस्टर हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात की नहीं, समझ में आ गई बात, बढ़िया। देखो एस्टर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं, समझ में आ गई बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गई बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ये क्या लिखा जाए, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा इथाइल, और इसका नाम हो जाएगा मिथोनोएट। क्या हो जाएगा, मिथोनोएट। और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मिथाइल, मिथाइल लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, इथेनोएट। देखो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, देखो बिल्कुल है कि नहीं। यहाँ पर आइए एक कार्बन का एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लो ये लिखा हुआ 3 कार्बन दे दिए। अब जरा मुझे बताएं कि किसके कितने एस्टर बन सकते हैं। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, इसके कितने एस्टर बन सकते हैं, ये आपको देखने वाली बात है कि नहीं। आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कि जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, पहले एस से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, ये ओ है, ये ओ लगाया, कितने कार्बन के चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन लगा दिया, 3 कार्बन लगा दिए। देखो जरा ध्यान से, पहले एस से स्टार्ट, एस तो रख सकता हूँ यहाँ पर। आइए
अब इस पे एक ब्रांच भी कर सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर एक ब्रांच भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक, यहाँ CS3 करके यहाँ ब्रांच भी कर दिया। ये डिफरेंट है कि नहीं? ये भी एक एक्स्ट्रा बन सकता है, ये भी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉसिबल है। आइए अगला क्या पॉसिबल है बेटा, यहाँ पर अगला पॉसिबल है कि अगर आप क्या करें, इसको CS3 कर दें। अगला क्या करें, इसको CS3 कर दें, CO कर दें। आप कार्बन कितने बचे यहाँ पर? 4 कार्बन टोटल, 2 हो गए हैं, 2 और कर दीजिए। एक तो ये हो सकता है पॉसिबल। अच्छा अब एक कार्बन और इधर बढ़ा रहा हूं मैं, CS2 CS3 कर देता हूँ, यहाँ पर CO कर रहा हूँ और CO और CS3, यही लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ। देखो अब आप देखो इतने सारे एस्टर पॉसिबल हैं, 4, इस कंपाउंड के 4 एस्टर पॉसिबल है। देखो चेक करो, चेक करो, यहाँ पर 4 एस्टर पॉसिबल है कि नहीं? CS3 CS2 CS2 COH लिखा हुआ है, CS3 CS2 CS2 COH लिखा हुआ है, ये इसके एस्टर पॉसिबल है। क्लियर? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? क्या मेरी बात सबको, आप सबको समझ में आ गई बेटा? देखो ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है? बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यहाँ पर क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है कि नहीं? आइए आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? आइए देखिए यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा, हम 9th नंबर तक पहुंच गए थे। 9th नंबर तक, 10th नंबर आते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल खूब सारा देखेंगे। 10th नंबर, 10th नंबर जरा देखिए ध्यान से आप, 10th नंबर जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा। 10th नंबर में जरा देखो ध्यान से आपस में, 10th नंबर में जरा देखिए, 10th में हम ये कह सकते हैं कि यही RNCS थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, SCN, यही तो होता है कि नहीं? ये आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फंक्शनल, आपने पढ़ा होगा NCS, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा आपने? CS3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? SCN, है कि नहीं? ET ले लो बेटा, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर NCS, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ET, यहाँ पर SCN। ये भी सब एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये क्या है? एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर ये क्या है? आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ये क्या है? आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटा। यहाँ पर क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं? आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर 11th नंबर। अब जरा देखो ध्यान से आपस में, यहीं पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे मान लो लिखा मैंने आर, आपने नाम सुना साइनेट और आइसोसाइनेट, नाम सुना साइनेट और आइसोसाइनेट? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, याद करो मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती, बच्चे गलती कहते हैं। तो साइनेट और आइसोसाइनेट क्या होता है, जरा मुझे बताओ। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट होता है। आइसोसाइनेट नाम सुना है कि? आइसोसाइनेट। और ये क्या होता है? O से लगा दो बेटा, O से लगा दो। जरा देखो ये साइनेट है, यहाँ पर इससे कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पर C तो बीच में ही रहेगा, यहाँ पर C बगल में रहेगा, यहाँ पर रहेगा N रहेगा, और यहाँ से O कनेक्ट कर दिया, यही तो है। ये क्या? साइनेट ग्रुप है। भोपाल गैस में क्या था? यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट, याद करो यहाँ पर क्या था? यही वाली गैस होती है वहां पर, मिथाइल आइसोसाइनेट। यही इसका नाम क्या है? मिथाइल, क्या नाम बेटा इसका? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, आइसोसाइनेट गैस, यही तो थी। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर CH3O और क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? साइनेट ग्रुप होता है। ये क्या होता है? साइनेट ग्रुप होता है। मैं ET का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि नहीं? कितना कितना बढ़िया एग्जाम्पल, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ये क्या हुआ है? ET O और C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो ये साइनेट वाला भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात? अच्छा आइए, आपने नाम सुना होगा रिंग चेन, इसी का पार्ट है बेटा। रिंग चेन तो इसी का पार्ट होता है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज a part of फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, मतलब रिंग चेन नहीं है तो आपको फंक्शनल लगाना। फंक्शनल ही होता है एक तरह से, बस रिंग और चेन का फर्क है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर
मैं एग्जांपल लूं C3H6, अभी अभी बताऊंगा आपको, अभी आप लिख लीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, मतलब एक पाई बॉन्ड आ सकता है, और एक पाई बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है। एक लेक्चर में आप देखेंगे, पूरा पूरा सिखाऊंगा आपको। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिएगा आप डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला जरूर आप वीडियो देखिएगा, उसमें सारा आपको फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर लिखने सिखाएंगे आपको। जरा देखो ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल कौन कौन से हैं। ये सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, ये एक तो ये है, और इसका एक रिंग वाला पॉसिबल है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये रिंग के फॉर्म में है, ये रिंग के फॉर्म में है, ये क्या है, चेन के फॉर्म में। ये क्या कहलाएगा आपस में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ये क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपस में रिंग चेन के फॉर्म में। बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं। ये बताता है कि रिंग आएगी कि नहीं आएगी, पाई बॉन्ड कितने आएंगे, ये बता डिसाइड करता है। कौन बताएगा, DB। ये DU बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं इसी को। मैं आपको बता चुका, लेक्चर आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। और डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। C+1 माइनस H+X-N/2, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। जरा देखो, C+1 माइनस H+X-N, ये क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का देखो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर है या नहीं है कि नहीं, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर बेटा, समझ में आ रही बात की नहीं, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर यही है। चलो आगे जरा देखिए, यहाँ पर C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये फॉर्मूले को। और ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप देखिएगा, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक DU निकालने का एक पूरा लेक्चर है, और उसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि फंक्शन कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके। एन क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ क्या है, हेलोजन। क्या है, हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, कितने हेलोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। देखिए जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर ये क्या है, हेलोजन है। और एन क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। बस इसकी एक विशेष बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी फॉर्मूला लगाएं, इस क्वेश्चन को लगाएं, जब भी लगाएं इसको, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर मस्ट बी नेग्लेक्टेड। क्या करना, आपको नेग्लेक्ट कर देना। आंसर आपका सही आएगा, बस आपको नेग्लेक्ट करके लगाना है, कि उसकी आपको लगाने की जरूरत नहीं, उसमें आंसर आपका सही आएगा। अगर ड्यू की वैल्यू 1 आती है, मैंने बताया आपको कि अगर ड्यू की वैल्यू 0 आती है तो नो पाई बॉन्ड, इसका मतलब नो पाई बॉन्ड या नो रिंग, कोई भी रिंग नहीं होगी, नो रिंग, कोई रिंग नहीं हो। यहाँ पर ड्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग के बराबर है, 1 रिंग के बराबर। जरा देखो ध्यान से, ठीक है। ड्यू की वैल्यू 2 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 रिंग बन सकती है, या एक रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड बन सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये मैंने बताया ऑलरेडी, आप देख लेना वीडियो। या एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ड्यू की वैल्यू आने पर 4 आने पर बेंजीन मोस्टली रहता है, ड्यू की वैल्यू 4 आने पर बेंजीन रहता है, 4 हो सकता है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। ये यहाँ पर केसेस बन सकते हैं। आइए मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि भाई C3H4 है। अब इसका ड्यू की वैल्यू जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ड्यू की वैल्यू कितना आती है, 1 आती है, 2 आती है। ड्यू की वैल्यू 2 आएगी, आप लगा दीजिए 3 + 1 -4 + 0 - 0/2, कितना आएगा देखो यहाँ पर, 2 और 4 में 2 बचेगा। अब ड्यू 2 आने का मतलब क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है बेटा, यही तो है। और एक क्या आ सकता है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, जरा देखो ध्यान से। और ये देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, और एक रिंग आ सकती है, एक रिंग आ सकती है, और एक इसके अंदर पाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, जरा मुझे आप बताएं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है।
इन दोनों में क्या रिलेशन, अगर वह पहले और दूसरे की बात करें, पहला और दूसरा आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं, जल्दी बताइएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। देखो डबल ट्रिपल भी बताया था मैंने आपको। अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करूं तो आप फंक्शनल कहते हैं या रिंग चेन कहते हैं। रिंग चेन विशेष तौर पर एक नाम दिया था, तो क्या बोलेंगे, रिंग चेन कह सकते हैं, रिंग चेन कह सकते हैं, वो पार्ट उसी का है। अगर मैं पहले और तीसरे की बात कर दूं तब भी आप क्या फंक्शनल या रिंग चेन बोलेंगे, यहाँ पर रिंग चेन बोलेंगे, रिंग चेन बोलेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, बहुत सारे यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, कितना बढ़िया क्वेश्चन, आप जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं C4H8 ले लिया एग्जाम्पल के बाद, ड्यू की वैल्यू इसकी 1 आएगी, देखो चेक कर लो, 4 + 1 5 हो जाएगा, देखो 4 + 1 -8 + 0 -0/2 कितना हो जाएगा, 5 - 4 कितना आएगा, 4 इक्वल टू कितना है, 1 आएगा। अब जरा देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जरा देखो, देखो डिटेल में यहाँ पर देखो ध्यान ध्यान से। एक तो ये 4 कार्बन की चेन कर दो और डबल बॉन्ड कर दो, एक बार यहाँ पर, एक बार बीच में ये कर दिया, एक बार यहाँ ब्रांच कर दो, यहाँ ब्रांच कर दिया, एक तो ये हो सकता है। अब देख, अभी मैं पूछूंगा आपसे, मैंने सारे आइसोमर पढ़ा रखे हैं, आपसे मैं पूछूंगा बेटा, देखो अब एक चौथा क्या बन सकता है, यहाँ पर ड्यू 1 है तो वो नहीं बन सकता, रिंग बन सकती है, 4 नंबर रिंग बन सकती है, एक रिंग एक पाई बॉन्ड के बराबर होती है, एक रिंग एक पाई बॉन्ड के बराबर होती है। और पांचवा क्या हो सकता है, 3 नंबर रिंग बना करके यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया जाए, यही तो हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताओ कि पहला और दूसरे में क्या रिलेशन है, दूसरे और तीसरे में क्या रिलेशन है, तीसरे और चौथे में क्या रिलेशन है, चौथे और पांचवे में क्या रिलेशन, जल्दी ये बताओ फटाफट। तो आप, मैं समझ जाऊं कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म सब आपका कंफर्म है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे समझ सकता हूं, जरा जल्दी बताओ फटाफट, देख देख के सोच कर बताओ, बहुत ध्यान से वीडियो को चाहो पोज कर दो, लेकिन ध्यान से सोचो पहले। ऑलरेडी मैंने आपको सब पढ़ा रखा, सब पढ़ा रखा बेटा, सब पढ़ा रखा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, आपको मैंने सब ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये सब आप ध्यान रखें, ये पहला है, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि नहीं। अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर बेटा, क्या हो सकता है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरा में क्या देखो आपस में, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या कहलाएगा, ये पीआई कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है कि नहीं। दूसरा और तीसरा जरा देखो ध्यान से, कितने कार्बन चेन है, 4, यहाँ कितने कार्बन चेन है, 3, तो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, है कि नहीं, चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा और चौथा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अभी तो बताया रिंग चेन होगा, बताइए क्या हो जाएंगे, रिंग चेन हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिंग चेन। चौथा और पांचवा देखो आपस में, ये 4 नंबर रिंग है, 5 नंबर रिंग, चेन आइसोमेरिज्म, पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया, पेरेंट चेन ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। तो अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर, और क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पर खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आई थिंक आपको खूब सारी चीजें बढ़िया तरीके से, इतना सारा चीज समझ में आया होगा, और इस वीडियो को खूब सारा रिवाइज कर लीजिएगा, खूब सारे बच्चों तक इसको शेयर करिए, चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे, और जिससे कि आप हर चीजें जानते, मालूम चलती रहे कि आप कौन से वीडियो का डेली आपको लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ पर, तो हर पूरा कंप्लीट सिलेबस दिखाई पड़ेगा, आप ध्यान से करें बस यहाँ पर। तो बस आपको अगले खूब सारी इसकी कर लीजिएगा, अगले क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, क्वेश्चन भी खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे, डिग्री वाला भी एक बार दोबारा फिर से कराएंगे, ड्यू निकालना एक बार फिर से सिखा देंगे आपको, जिससे कि दिक्कत ना हो, डिग्री आप फंक्शन कैसे निकालते हैं उसी में फंक्शन को रिविजन करवा देंगे आपको, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।